सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, आज हम प्रेम की बात करेंगे। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रेम इस स्तर का होना चाहिए कि आप अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हो जाएं। प्रेम की ऐसी अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको सतत चिंतन करना होगा। हर क्षण परमात्मा को याद करना होगा। आप ऐसा समझकर चिंतन करें कि आपके जीवन का उद्देश्य परमात्मा का चिंतन करना है। अपनी किसी समस्या, किसी दुख को दूर करने के लिए चिंतन ना करें, बल्कि इस उद्देश्य से चिंतन होना चाहिए कि ये शरीर इसी कार्य के लिए मिला है। जब तक ये सांस है तब तक अधिक से अधिक चिंतन हो सके परमात्मा का। कहीं ऐसा ना हो कि सांसारिक उलझनों को याद करने में एक क्षण हमारा व्यर्थ चला जाए। उस एक क्षण का भी सदुपयोग करना है आपको। एक क्षण भी व्यर्थ न जाने पाए उस परमात्मा के चिंतन के बगैर। जब ऐसी अवस्था होगी, जब ऐसा तैल धारावत चिंतन होगा, अर्थात जैसे तेल की धार है जो सतत बनी ही रहती है, एक क्षण को भी नहीं टूटती, ऐसे ही आपका चिंतन भी सतत बना रहे। जब आपकी सुरति प्रतिक्षण परमात्मा से जुड़ी रहे, तभी आप समर्पण के योग्य हो पाते हैं। और जब समर्पण होता है तभी वो परमात्मा प्रकट होता है। अब जब आपके हृदय में ऐसा प्रेम होगा, जब परमात्मा से आपका लगाव होगा, तभी आप उसका चिंतन प्रतिक्षण कर सकते हैं। तो यदि आपका लगाव कम है तो लगाव को बढ़ाने के भी कुछ उपाय हैं। आपके मन की प्रकृति है कि आप जिसे बहुत बार याद करते हैं, स्वतः ही मन फिर उसको याद करने लगता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप, यदि मन नहीं लग रहा है, फिर भी आप मौखिक रूप से परमात्मा के नाम का जाप करें। आपको जो भी स्वरूप प्रिय हो, जिससे भी प्रेम करने की इच्छा हो आपकी, जिसको भी इष्ट बनाना हो, उसके नाम का, उसके मंत्र का जाप हर समय मौखिक या मानसिक रूप से करने का प्रयास करें। यदि मानसिक रूप से जाप हो रहा हो तो मौखिक करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि मानसिक रूप से जाप नहीं कर पा रहे हैं तो मौखिक जाप भी कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त आपका भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप जो भी भोजन करते हैं उससे जो रस बनता है वो भी मन की वृत्ति पर प्रभाव डालता है। तो इसलिए जब भी भोजन करें तो वो भी परमात्मा की याद में करें, परमात्मा को समर्पित करके भोजन करें, या ऐसी कल्पना से भोजन करें कि परमात्मा आपके शरीर के भीतर बैठा खा रहा है। यह परमात्मा का ही शरीर है, परमात्मा इस शरीर के माध्यम से भोग ग्रहण कर रहा है। तो इससे भी आपके जो विचार बनेंगे वो उस इष्ट के लिए प्रेमपूर्ण बनेंगे। तीसरी चीज है आपके सोने का समय। तो जब भी आप सोने जाते हैं
तो उस सोने और जागने के बीच की जो अवस्था है, उस अवस्था में आपका जो विचार होता है वो विचार सारी रात बना रहता है। तो इसलिए वो अवसर चूक ना जाए, इसलिए आप जब भी सोने जाएं तो सोने तक परमात्मा को याद करते रहें, चाहे उसका मंत्र जपते रहें, चाहे ऐसी कल्पना करें कि आप का सर उसकी गोद में है, वो प्यार से आपको सहला रहा है। आपका इष्ट जो भी हो या आप उसके साथ लेते हैं या किसी भी तरह से उसका चिंतन बना रहे, तो वो चिंतन आपका पूरी रात चलता रहेगा। इन सभी उपायों से आप ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं कि आपका चिंतन तैल धारावत हो जाए, अर्थात प्रतिक्षण बना रहे। और जब भी ऐसा चिंतन होने लगेगा तो फिर समर्पण तो स्वतः ही हो जाएगा। और वास्तविकता भी यही है कि ये शरीर जिस मालिक का है, जिस मालिक के संकल्प के द्वारा ये बना है, ये उसी के कार्यों के लिए बना है। तो जब तक वो आपसे कार्य कराता है आप कार्य करते रहें, जब कार्य नहीं कराता तो एकटक उस मालिक को निहारते रहें, वो जो भी आदेश दे उसके अनुसार कार्य करें। यही पूर्ण ईमानदारी है और यही हम सभी का कर्तव्य है। और वो इस शरीर से जो भी कराना चाहे, जैसा भी रखना चाहे, जब भी इसको मिटाना चाहे, वो उसकी मर्जी, क्योंकि शरीर उसका है। बस ऐसी ही भावनाओं के साथ प्रतिक्षण उसको प्रेम करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।